हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसकी पिछली वीडियो हम पढ़ चुके थे बिहार का आधुनिक इतिहास। बिहार के आधुनिक इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन्हें सभी आज इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे एक बार रिवाइज करके जाइएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। यह जो होगा बिहार के और एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर डिस्कशन की बात होंगी हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और जहाँ पर डिस्कशन की बात नहीं होगी हम वहाँ पर छोड़ देंगे। यह जो है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के से संबंधित होंगे, अर्थात ये जो सभी प्रश्न हैं 200 प्लस प्रश्न होंगे जो आधुनिक बिहार से संबंधित होंगे। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। खासकर यह सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं बीपीएससी में ही पूछे गए हैं। बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या। तो देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात आप इसे कह सकते हैं PYQ प्रश्न। देखिएगा जिसमें से पहला प्रश्न है, देखिएगा पहला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो बांकीपुर पटना में रखा गया था। बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना में कब हुआ था? 1912 में होता। 1912 में होता। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में होता। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पिछले वीडियो हम बिहार के आधुनिक इतिहास बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ाई हैं। अगर ये वीडियो आप इसलिए देखेंगे कि देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। देखिएगा आगे क्या है। तो आप पहले जो पढ़ाई हैं बिहार के आधुनिक इतिहास आप उसे जाकर देख लीजिए। और दूसरा जो है, जयप्रकाश नारायण ने कौन सी उपाधि दी? जयप्रकाश नारायण ने कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जबकि पूछेंगे लोकमय के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। लोकमय के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जहाँ पर डिटेल की आवश्यकता होगी हम वहाँ पर करेंगे। देखिएगा बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 20/3 भाग, अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया है? तो राजकुमार शुल्क होंगे। राजकुमार शुल्क। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कौन होगा? तो राजकुमार शुल्क। राजकुमार शुल्क जो हैं पश्चिम चंपारण के मुरली भरहरवा गांव के निवासी हैं। देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद जो है किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित कौन? तो स्वामी सहजानंद। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो देखिएगा कि कितना बार पूछा गया है, और ये सभी पूछा गया है बीपीएससी में ही पूछा गया है। देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया? तो कौन था? चंपारण था। कौन? तो चंपारण था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न 2 तरह के पूछते हैं। देखिएगा महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? अगर प्रथम लगा है तो आप मारिएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका। लेकिन यहाँ पर प्रश्न इस तरह का पूछेगा कि महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया है? तो पश्चिम चंपारण मारिएगा। पश्चिम चंपारण मारिएगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाँ, बिहार में 1857 का विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? बिहार में। तो बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जनजातीय जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही
नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिएगा संथाल जो है बांका से सही है, उराव जो है सुपौल से सही है। आगे क्या तो खरपरवार भागलपुर से सही सही है। मुंडा जो था झारखंड से, मुंडा कहाँ से? तो झारखंड से था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो पलामू से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री खोली थी? तो डच कंपनी ने 1632 में खोला था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ होता है? बिहारी छात्र का 16वां अधिवेशन कहाँ होता? हजारीबाग में होता। हजारीबाग से तीन व्यक्ति दीपावली के दिन भागे थे। और हजारीबाग जो जेल पड़ता है झारखंड में पड़ता है। कहाँ? तो झारखंड में पड़ता है। जयप्रकाश नारायण जो था दीपावली के दिन ही हजारीबाग जेल से भागे थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो देखिएगा वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। जबकि 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ था 10 मई को शुरू हुआ था मेरठ के छावनी से। तो यहाँ पर प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि 1857 का विद्रोह किस मई से शुरू हुआ? तो 10 मई से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने की थी। कहा था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। यह जो है कहाँ है? तो देखिएगा बिहार में पड़ता है। कहाँ? तो बिहार में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है। 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था। 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था। तो कब किसने की? तो देखिएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। आगे क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है जो है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सारफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सक्रियातन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 17, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन रहे हैं? तो मुरली मोहन प्रसाद थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था? 1632 में खोला था। आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यारण ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखिएगा। किसने किया था? स्वामी विद्यारण ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है? तो देखिएगा लेकिन यहाँ पर पूछेंगे कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला, अर्थात 2 साल चला था 1922 तक। लेकिन पूछेंगे कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड कब हुआ है? तो 5 फरवरी 1922 को बोलिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चौरा चौरी कांड में ही 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में खोला था? 1632 में खोला था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 जो है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही थे। लेकिन पूछेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 जो है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर लेने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तब पूछेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। लेकिन पूछेंगे नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में। 1930 में। लेकिन डेट है अलग अलग, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से देखिएगा दांडी यात्रा जो हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को। लेकिन पूछेंगे दांडी किस राज्य में? तो गुजरात में है। दांडी किस राज्य में? तो गुजरात में। अब भुज जो है कहाँ? तो गुजरात में। भुज भी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ असहयोग आंदोलन प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह 17 से 18 मार्च दिया रहता है। 1917 में हुआ, मार्च 1917 में हुआ है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 को हुआ, जिसे बंगाल विभाजन या बंगभंग आंदोलन कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। 1927 में हुआ था। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1925 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थी? 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। चित्तरंजन दास थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किए हैं? तो राजकुमार शुक्ल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ है। रामपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो SN हल्दर ने की थी। जमशेदपुर। अगला प्रश्न पूछेगा कि जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिएगा कि 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो इनमें से कोई नहीं किया था। बंगाल और बिहार में भूमि के किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो आप ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखिएगा। क्या? तो इनमें
क्या हुई तो 1885 1885 1885 कभी दोबारा पढ़ते हैं इस प्रश्न को, देखिएगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 को। आइए देखते हैं 1885 से संबंधित कुछ तथ्य। तो पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 के हुआ था। लेकिन पूछेंगे किसने किया था, किसने किया है? तो ए.ओ. हुम ने की थी, ए.ओ. हुम ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ? तो संस्कृत गोकुल दास तेज प्रताप विद्यालय में हुआ था, तेज प्रताप विद्यालय में हुआ था। आप इसे ध्यान से। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? तो कांग्रेस का अर्थ होता है सम्मेलन। क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? सम्मेलन। लेकिन पूछेंगे कि कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गए हैं? कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गए हैं? तो अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित हुआ है, 1931 में गठित हुआ है। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 जो है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। आगे देखिएगा, नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है जो है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, फिर भी उसे जागरण करवाते थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 जो है, कुंवर सिंह के खिलाफ 1857 विद्रोह किस जगह थे? तो आरा। कहाँ थे? आरा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पटना से 1857 का विद्रोह तो पीर अली ने किया था। किसी ने? तो पीर अली ने किया था, ये जो एक पुस्तक विक्रेता थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 जो है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी। क्या? तो चौकीदारी। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो पूछेंगे 1930 में हुआ था, 1930 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में किसान सभा से कौन जुड़ा है? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से अधिक हो सकता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 जो है, बिहार प्रेबिसियल किसान सभा का गठन कब होता है? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। यह जो रावी नदी के तट पर हुआ था। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था रावी नदी के तट पर हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1931 क्या बोले हैं? 1931 में प्रथम, क्या बोले? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो देखिएगा पहले गोलमेज सम्मेलन, क्या बोले हैं? गोलमेज सम्मेलन। एक मिनट देखिएगा, गोलमेज सम्मेलन। तब पूछेंगे प्रथम, दूसरा और क्या? तो तीसरा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और 1932 में पूना समझौता हुआ। कब? तो पूना समझौता हुआ 1932 में। किसके बीच? तो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि 1939 में क्या हुआ था? 1939 में क्या हुआ था? त्रिपुरा अधिवेशन की हरिपुरा अधिवेशन। आप कमेंट में बताइए 39 का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, किस अधिवेशन के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 41 क्या देखिएगा, पटना में 1913 में अनुशील समिति की एक शाखा थी जिसकी स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सल्यान ने की थी।
1922 से 23 में 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुखिया तो मोहम्मद जुबैर थे, मोहम्मद जुबैर थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सचिव कौन थे? तो यहाँ पर बोलिएगा जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे। आगे हैं क्या तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 से क्वेश्चन नंबर 44, बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? तो ए सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ई होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 जो है वर्ष 1937 में क्या बोले हम? बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 है, पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में कब नामांकित किया गया था? देखिएगा पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं। देखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो 19 जुलाई 1905 को, लेकिन पूछेंगे बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। किसके काल में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था तो 3 फरवरी 1900 को। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुल्क था, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, देखिएगा 1 मिनट। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा मुझकी 20 दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सचिंद्र बोस उससे कौन जुड़ी और INA आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन थे? शीलभद्र याजी थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 जो है देखिएगा, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। निम्न में से संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? किस संधि पर? तो इलाहाबाद की संधि पर हुआ था। 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंगाल में और बिहार की भूमि किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था तो 1885 अधिनियम के द्वारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 क्या है तो देखिएगा, वर्ष 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी थे तो क्या थे? एक धर्मनिरपेक्ष के प्रतीक थे। देखिएगा इनमें कौन बिहार के किसान के नेता कौन थे? तो देखिएगा स्वामी सहजानंद और स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो 1 और 2 होगा, 1 और 2। देखिएगा 1 और 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है। किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे? तो छपरा। कहाँ? तो छपरा। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 61 किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे के छत्र नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो देखिएगा
पीर मोहम्मद मुनिस थे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण के प्रयत्नों से। क्वेश्चन नंबर क्या तो 63 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो देखिएगा बांकीपुर अधिवेशन पटना। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो वर्ष 1921 में हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 जो है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन रहे हैं? तो देखिएगा बाबू महेश्वर प्रसाद थे। आगे क्या था? क्वेश्चन नंबर 66, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मोरले भराहरवा के थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो ये क्या थे? तो क्या तो पुरुलिया से संबंध रखते यह स्थान का नाम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? तो 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा से दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, बिहार में यद्यपि जमींदार सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्न से किसके हाथों में था? तब प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 71, 1937 से 38 के दौरान बिहार में वास्कत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के हाथों। आगे क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के पिलाव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। किसके? तो कुंवर सिंह। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? 12 अगस्त 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या था? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थी? संग्राम की सेनानी थी। तो पटना के। कहाँ? तो पटना के थे। आगे हैं चंपारण। क्या बोले हैं? चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। सोशलिस्ट पार्टी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, 1 मिनट। हाँ 79, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करने और उन भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई, तो बत्तख मियाँ थे। कौन? तो बत्तख मियाँ थे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। हाँ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जेपी नारायण थे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसी अस्थायी बंदोबस्त का जनक का स्वरूप, निम्न में से स्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से लागू कर दिया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन से प्रसिद्ध रहा? तो बिहार जो अफीम उत्पादन से प्रसिद्ध रहा है। देखिएगा आगे, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो याद रखिएगा, मेजर वारो को हराया था।
बिहार में 1857 क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को हुआ था बाबू कुंवर सिंह का निधन। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 85। बिहार की उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो याद रखिएगा, फणींद्रनाथ घोष थे। आगे क्वेश्चन नंबर 86। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में गया अधिवेशन हुआ था? 1922 में अधिवेशन तो गया में, कहाँ? तो गया में हुआ था। बिहार में 1929 में किसान सभा का किसान आंदोलन का आरंभ किसने किया था? किसान आंदोलन का आरंभ किसने किया था? आचार्य कृपलानी थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? तो देखिएगा, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। 1913 में बुलाई गई थी। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल पर प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 1912 में। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं यह किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। बिरसा मुंडा के अनुयायी किसका अवतार मानते थे? तो याद रखिएगा, धरती अम्बा के। क्वेश्चन नंबर 93 क्या? तो वाक्य काट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंग नामक की स्थापना? कहाँ? तो देवघर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन से हैं? तो दी बिहार हेराल्ड हैं। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। कब? 1928 में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि महिलाओं द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? तो महिलाओं द्वारा दी गई थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 96। यदि नील की खेती करने से छूट जाते हैं तो नील के किसान को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है? यदि नील की खेती करने से छट जाते हैं तो नील के किसानों से कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है? तो याद रखिएगा, तावान दिया जाता था। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में ही खोला गया था। आगे हैं, बिहार के राजगीर परागण के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के विद्रोह को स्वयं राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित की गई थी? तो 1893 में। जिस सभा में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब था? 1893 में। पुनः वापस कब था? 1915 में आया था। देखिएगा आगे है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है जो क्या है? देखिएगा, बिहार की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1922 में बांकीपुर की सभा में तो डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया था? तो याद रखिएगा, 50 रुपये से 1 रुपये। 50 रुपये से 1 रुपया। आगे क्या है? तो देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 द्वारा केंद्रीय संसद की उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8। कितने? तो 8। इसके आगे हम अगले वीडियो में लाएंगे क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 200 से भी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम आगे इसे अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यह जो क्लास है एक बार पुनः आप दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आधुनिक बिहार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।